बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर क्लास। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का टॉपिक पिछले लेक्चर से चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ वेल्स-बार्न थ्योरी टू द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उसमें हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल स्टडी की थी। कोबाल्ट का कम्प्लेक्स था जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था और लिगेंड्स फ्लोराइड थे। उसके सारे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हमने वेल्स-बार्न थ्योरी के थ्रू डिस्कस किए। आज हम सेकंड एग्जांपल लेंगे। ये भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स है। तो स्ट्रक्चर जो है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी ऑक्टाहेड्रल। डिफरेंस जो है पिछले कॉम्प्लेक्स से वो नेचर ऑफ लिगेंड का है। पहले हमने जो एग्जांपल देखी उसमें लिगेंड फ्लोराइड आइंस थे। यहाँ पे लिगेंड जो हैं वो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं। सेंट्रल मेटल एटम्स सेम है, दैट इज़ कोबाल्ट। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है जैसा कि पिछले कॉम्प्लेक्स में थी, +3। सो अगेन इन दिस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट and the electronic configuration of cobalt will also be obviously same. You will show the electronic configuration of cobalt in ground state, then you will show the electronic configuration of cobalt when it loses 3 electrons to form 3+ ions. वो मैंने यहाँ पे अब शो नहीं की है क्योंकि हम पीछे उसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने देखना है कि अमोनिया और फ्लोराइड आइंस के जो बिहेवियर है उसमें क्या डिफरेंस है। हमने पहले बात की थी कि फ्लोराइड आइंस जो हैं वो कोई इतने अच्छे लिगेंड्स नहीं हैं, तो या आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स नहीं हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं या उसको रीअरेंज नहीं करते हैं। ऑन द कंट्रेरी जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, जैसा कि वेल्स-बार्न थ्योरी का एक पॉइंट था कि लिगेंड्स जो हैं वो सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करते हैं या रीअरेंज करते हैं। तो अमोनिया इस तरह के लिगेंड्स में शामिल है। ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज़ कम्पेयर टू फ्लोराइड। फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी ज़्यादा है। So when it approaches the central metal ion, that is cobalt ion, which is in 3+ oxidation state, it would force the electrons to pair up due to the inter-electronic repulsion। यानी कि अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स और कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उस रिपल्शन की वजह से ये जो आउटर मोस्ट 3D शेल है कोबाल्ट का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप होने पे फोर्स करेगा। क्योंकि अदरवाइज़ 3D में हमने देखा था कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बाकी सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने पिछले कॉम्प्लेक्स में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे अमोनिया इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप होने पे मजबूर कर देगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर अप होंगे दे विल ऑक्यूपाई 3 ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स, और बाकी 2 तो 3D ऑर्बिटल्स हैं, दे विल रिमेन एम्प्टी। तो अब यहाँ पे फ़र्क शुरू होता है दोनों कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर में। तो क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट 3D सबशेल 3D के 2 सबशेल्स या 2 ऑर्बिटल्स आप कह लें वो एम्प्टी हैं, तो दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। जबकि पिछले कॉम्प्लेक्स में 3D के शेल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इन दिस कॉम्प्लेक्स दैट विल बी D2sp3। 3D के 2 ऑर्बिटल्स, 4s ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल, ये आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे एंड यू विल गेट D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड द सिमेट्री, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि D2sp3 हो या sp3d2 हो, दोनों में आपके पास जो ज्योमेट्रिकल शेप आती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में, क्योंकि जैसा कि नाम से जाहिर है 8 जो हैं 6 इसके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में 6 कॉर्नर्स होते हैं, तो उन 6 कॉर्नर्स पे 6 अमोनिया लिगेंड्स या अमोनिया ग्रुप्स जो हैं दे विल बी प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस तरह से हम कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो कर सकते हैं अमोनिया लिगेंड्स के साथ।
ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो एरोस की फॉर्म में हैं ये कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कि 3d ऑर्बिटल में पेयर अप हो गए हैं। डॉटेड से जो मैंने शो किए हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो हैं जो लिगेंड डोनेट कर रहा है कोबाल्ट को। तो 6 अमोनिया लिगेंड्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट हो रहे हैं और वो जा रहे हैं, 2 3d में जा रहे हैं, एक 4s में और 3 4p में। तो इस तरह से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो बनती है वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इस हाइब्रिडेशन के नतीजे में जो कम्प्लेक्स बनेगा उस टाइप के कम्प्लेक्स को हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। इस कम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना इनर डी सबशेल जो है वो यूज़ करता है हाइब्रिडाइजेशन में एज़ कम्पेयर टू द सबशेल्स ऑफ एस एंड पी। क्योंकि अगर आप देखें एस जो है वो 4th शेल का है, पी भी 4th शेल का है, 4s 4p, जबकि 3d जो है उसका क्वांटम नंबर जो है या उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 3 है। तो अगर आप कहें कि s जो है वो n है, s का क्वांटम नंबर जो है वो n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर p का n है, तो d का ऑब्वियसली n-1 है। तो क्योंकि इसने s और p के मुकाबले में इनर d सबशेल यूज़ किया है दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। जबकि पिछले कम्प्लेक्स को हमने आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहा था क्योंकि वहाँ पे d जो है उसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ही था जैसा कि s और p का है। These types of complexes are also called as spin paired और low spin complexes। लो स्पिन कम्प्लेक्सेस या स्पिन पेयर्ड हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। इसी टाइप का एक और कम्प्लेक्स हो सकता है कम्प्लेक्स ऑफ आयरन विद लिगेंड्स 6 साइनाइड लिगेंड्स। सच टाइप ऑफ लिगेंड्स शो डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्योंकि इनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड अप हो जाते हैं और उनका अपोजिट स्पिन होता है। सो देयर इज़ नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट्स व्हाई द complexes बिहेव टू बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। और ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोबाल्ट का कम्प्लेक्स देखें CONH3 और इसके साथ क्लोराइड आयंस अटैच हैं एज सिंपल नेगेटिव आयंस, तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ दिस कंपाउंड इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। जबकि इसके बरक्स कोबाल्ट का कम्प्लेक्स फ्लोराइड के साथ है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है दैट हैज़ बीन फाउंड टू बी इक्वल टू 4.9 bm। bm इज़ द यूनिट टू मेजर द मैग्नेटिक मोमेंट विच इज़ कॉल्ड एज बोहर मैग्नेटॉन्स। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को हम किस तरह से शो कर सकते हैं या इस कम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, ये सिंपल वे है टू शो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये सेंटर में आपके पास सेंट्रल मेटालिक एटम कोबाल्ट है और ऑक्टाहेड्रॉन के जैसे कि मैंने पहले बताया था 6 कॉर्नर्स होते हैं, तो 6 कॉर्नर्स पे 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिगेंड्स के तौर पे अटैच हैं। और ये सारा स्ट्रक्चर आपने लिखना है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स क्योंकि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही शो किया जाता है। और 3+ जो इस ओवरऑल कम्प्लेक्स पोर्शन के ऊपर चार्ज आ रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कोबाल्ट क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है तो कोबाल्ट का +3 चार्ज हम यहाँ शो कर रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर है पिछले कम्प्लेक्स का जो हमने फ्लोराइड के साथ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे भी सेम केस है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्टाहेड्रॉन के 6 कॉर्नर्स जो हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय 6 फ्लोराइड आयंस विच आर एक्टिंग एज लिगेंड्स एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। और यहाँ पे आप देखें अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसकी ऑक्सीजन स्टेट या इसके ऊपर चार्ज जो है वो -3 है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि फ्लोराइड इटसेल्फ इज़ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, तो 6 फ्लोराइड आयंस प्रोवाइड 6 नेगेटिव आयंस 6 नेगेटिव चार्जेस। तो अल्जेब्रिक सम जो है -6 + 3 बिकम्स इक्वल टू -3। तो ये आपका स्ट्रक्चर है पिछले कॉम्प्लेक्स का जिसको हम ज्योमेट्रिकली यूँ शो कर सकते हैं। और अगर आपने इसको ये तो एक सिंपल वे है इसको शो करने का, लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री कॉम्प्लेक्स की शो करनी है बेहतर है कि आप वो भी ड्रा कर दें। तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये प्रॉपर ऑक्टाहेड्रॉन है। ये सेंटर में M स्टैंड्स फॉर सेंट्रल मेटल एटम, 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉर्नर्स जहाँ पे आपके 6 लिगेंड्स होंगे
वो डिपेंड करता है कि आपके लिगेंड्स कौन से हैं। अगर अमोनिया की बात हो रही है तो आप यहाँ पे अमोनिया शो करेंगे, अगर फ्लोराइड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे फ्लोराइड शो करेंगे, और इस तरह से आप इन कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये एक प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। सो इट्स ऑल अबाउट द Willesman theory of the complexes with coordination number 6. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे द विलसमान थ्योरी ऑफ द कम्प्लेक्सेस विच आर हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।